स्वागत है फियर में, जहाँ डर सिर्फ कहानी नहीं एक हकीकत बनकर सामने आता है। आज की रात हम चलेंगे राजस्थान की वीरान रेतों में, जहाँ खड़ा है एक श्रापित किला भानगढ़। लेकिन आज रात एक कहानी नहीं, मैं सुनाने जा रहा हूँ भानगढ़ किले से जुड़ी दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जिन्हें वक्त ने दबा दिया लेकिन डर ने जिंदा रखा। हर ईंट, हर दीवार कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। ये है विस्पर्स ऑफ भानगढ़। कहानी नंबर 1। अगस्त की चिलचिलाती गर्मी थी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतिहासकार मीरा भानगढ़ पहुंची। वो आम पर्यटकों की तरह नहीं थी जो दिन में आए और सूर्यास्त से पहले लौट जाए। मीरा सच जानना चाहती थी। कहानी थी एक जादूगर की, एक रानी की और एक पूरे शहर के अचानक गायब हो जाने की। उसने एक स्थानीय व्यक्ति को रिश्वत दी और रात में खंडहर में रुकने का इंतजाम किया। सरकारी चेतावनी को नज़रअंदाज कर वो अंदर गई। रात के 11:47 पर उसी समय उसकी रिकॉर्डिंग में पहली आवाज़ कैद हुई। मीरा। वो रुक गई। पीछे कोई नहीं था। उसका गाइड घंटों पहले चला गया था। तभी सीढ़ियों से आती आवाज़ सुनाई दी, भारी, धीमी, जैसे कोई इंसान नहीं। जब उसने पीछे देखा, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक परछाई जो वहाँ होनी नहीं चाहिए थी। वो भागी, पर भानगढ़ इतना आसान नहीं होता। दरवाजे जो कभी टूट चुके थे अब बंद हो चुके थे। हवा ठंडी हो गई। रेगिस्तान में ऐसा नहीं होता। वो उस कमरे में पहुंची जिसे रानी की कक्ष कहा जाता था। कहते हैं यही जादूगर ने अंतिम सांस ली थी और श्राप दिया था। दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, जो अंदर आया वो बाहर नहीं जाएगा। मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग में उसकी चीख सुनाई देती है और फिर एक भारी आवाज, अब वो हमारी है। मीरा कभी नहीं मिली। कई लोग कहते हैं आज भी उसकी आवाज रात को सुनाई देती है, खंडरों में घूमती आत्मा जो अगली मीरा की राह देख रही है। कहानी नंबर 2। साल 2018 की सर्दियों में एक यूट्यूबर अरमान खान राजस्थान आया। उसका मकसद था भानगढ़ किले में रात भर रहकर एक सच्चा हॉरर वीडियो बनाना। भानगढ़ वो जगह जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन अरमान को डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मानता था कि डर सिर्फ कहानियों में होता है। कैमरा, टॉर्च और ड्रोन के साथ वो शाम ढलते ही चुपचाप दीवार फांदकर अंदर चला गया। किले में एक अजीब सी शांति थी, बहुत ज्यादा शांति। कैमरे ने खंडहरों की तस्वीरें ली, लेकिन प्लेबैक में कुछ और भी था। कदमों की आवाज, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगता है कि कोई मंदिर के सीढ़ियों के पास है। हेलो। अचानक उसका ड्रोन जो ऊपर उड़ रहा था सीधा जमीन पर गिर गया। कोई सिग्नल नहीं, कोई अलर्ट नहीं, बस एक ब्लैक स्क्रीन। अरमान अब बढ़ा उस तांत्रिक की गुफा की ओर, वो जगह जहाँ कहा जाता है कि श्राप की शुरुआत हुई थी। कहानी कहती है कि एक तांत्रिक सिंघिया
को राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। जब उसने इनकार किया, तांत्रिक ने किले को श्राप दे दिया, ना ये जगह आबाद होगी, ना कोई यहाँ जिंदा बचेगा। अब देखते हैं इस गुफा में क्या है। वो अंदर गया और गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। गुफा के अंदर ठंड बहुत ज्यादा थी, ना कोई कीड़ा, ना कोई हवा, बस फुसफुसाहटें। उसकी टॉर्च टिमटिमाई, दीवार पर राख से लिखे अक्षर उभरने लगे। हर तरफ एक ही शब्द, मृत्यु। फिर उसका कैमरा जमीन पर गिरा, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। एक स्त्री की धीमी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अरमान। और फिर सन्नाटा। सुबह किले की दीवार के बाहर अरमान का कैमरा और ड्रोन सही सलामत रखा मिला, जैसे किसी ने ध्यान से वहां रखा हो। लेकिन अरमान वो कभी नहीं मिला। और एक हफ्ता बाद अरमान के YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो का टाइटल था आई एम स्टिल हियर। वीडियो में दिख रहा था रात का भांगर किला, लेकिन कैमरा पकड़ने वाला इंसान अरमान नहीं था। कहते हैं भांगर के भूत कभी भूलते नहीं और कभी माफ नहीं करते। जो भी वहां गया कुछ न कुछ पीछे छोड़ आया। अगर आप कभी राजस्थान जाए तो याद रखिए, किला अब भी इंतजार कर रहा है। ये था डर, और आपने सुना विस्पर्स ऑफ भांगर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और Spotify पर डर शो को फॉलो कर रेटिंग दें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास से हो। डर यही ख़त्म नहीं होता।